Assalamu alaikum dear students. We will do question number 2 exercise 3.4 find HCF and LCM and find their product. It means कि आपने एक ही क्वेश्चन के अंदर HCF भी निकालना है और LCM भी. अब आपकी मर्जी है, आपको HCF और LCM निकालने के दो मेथड्स पता है. एक है प्राइम फैक्टराइजेशन जिसमें सेपरेट निकाल लेते हैं फिर लूप बना के सॉल्व करते हैं, और एक मेथड होता है कॉमन डिवीजन मेथड जिसमें दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं. ठीक है, तो मैंने कॉमन डिवीजन मुझे इजी लगता है, मैंने उससे कर दिया. अब देखो पार्ट ए में क्या करना था, 16 एंड 24 लिखा. अब देखा 16 एंड 24 कौन से टेबल में आते हैं, वो 2 में आते हैं. ठीक है, तो 2 8 जार कर दिया, 2 12 जार 24. उसके बाद 8 और 12 कौन से टेबल में आते हैं, वो भी 2 में आते हैं. 2 4 जार 2 6 जार. फिर हमने देखा 2 2 जार 2 3 जार 6, और जहाँ पे दोनों नंबर से 4 एंड 6 दोनों 2 में आते थे ना, तो वहां तक हमने हमारा आंसर आ गया 2 और 3. जहाँ तक दोनों दोनों नंबर आते होते हैं ना, वहां तक हम उन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देखिए मैंने एरो बनाया हुआ है, तो ये बन जाता है HCF. ठीक है, और अब 2 3 रह गया था, अब उसे अलग अलग कर लेते हैं. जाहिर है एक ही टेबल में 2 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता. फिर मैंने 2 1 जार किया, 3 को वैसे ही कॉपी कर लिया. फिर अगले स्टेप में 3 को 1 जार किया. फिर LCM के लिए मैं सारों को मल्टीप्लाई करूंगी. ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करना है. 2 4 दफा 2 है और एक दफा 3 है. ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये 3 आ गया मेरे पास 48. ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करके. अब इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, वो ये कह रहा है कि अगर आप HCF को LCM के दो आंसर आए ना, एक 8 आया एक 48 आया, अगर आप 8 को और 48 को मल्टीप्लाई करो ना, तो वही आंसर आएगा जो दो क्वेश्चन के मल्टीप्लाई करने से आता है, नहीं 16 और 24 को मल्टीप्लाई करने से आता है. तो मैंने 8 और 48 को मल्टीप्लाई किया तो तब भी मेरा 336 आया. ये देखें 8 और 48, और जब मैंने 16 और 24 को रफ वर्क में किया तब भी 336 आया. अगर ये दोनों आंसर सेम है तो इट मीन्स कि मेरा क्वेश्चन ठीक है. ठीक है, दोबारा सुन लें. हमने HCF और LCM निकालना है कॉमन डिवीजन मेथड से, जैसे हमने 3.2 और 3 में निकाला. बस निकालने के बाद दोनों आंसर्स को एंड पे मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, क्वेश्चन को भी नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है और आंसर को भी दोनों को मल्टीप्लाई करना है. अच्छा, अगर अब आप देखो अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, सी पार्ट किया हुआ है 25 एंड 105. ठीक है, तो दोनों 5 के टेबल में आते हैं. अब ये 5 5 जार हो गया, 5 21 जार हो गया. उसके बाद हमारे पास ये अब सिर्फ 5 एक था. 5 और 21 किसी एक टेबल में नहीं आते, इसका मतलब है HCF मेरा 5 हो गया. LCM के लिए आगे चलना पड़ेगा. पहले मैंने 3 लिया, 3 7 जार 21, फिर 5 को ऐसे ही कॉपी कर दिया, 5 1 जार 7 1 जार. LCM को सारे मल्टीप्लाई किया, और LCM में सारों को मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है, दो आंसर आ जाएंगे 5 और 525. एक HCF और LCM के आंसर को नीचे मल्टीप्लाई किया. जो क्वेश्चन थे 25 और 105 को मल्टीप्लाई किया. दोनों आंसर सेम आने चाहिए. ठीक है, ये सेम आएंगे तभी आपका ठीक होगा, वरना रॉन्ग होगा. यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगे ठीक करें, आंसर चेक करें क्या मिस्टेक है, सॉल्व करें. अल्लाह हाफिज.